हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाविश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। टॉपिक चल रहा है एडवांस्ड प्लस बोर्ड्स, और इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं और जिसको हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे, और प्लस डिमिनिश्ड क्या है, रियल क्या है, इन्वर्टेड क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ समझा था, उसका यहां पर आप देख सकते हैं साइन कन्वेंशन, हम लोग कंसेप्ट को समझ कर आए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा था। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस प्लस बोर्ड के हर एक लेक्चर का एक प्लेलिस्ट बना है। जितना भी मैंने पढ़ाया है उन सारे लेक्चर्स को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया ताकि आपको आसानी हो। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट खोलेंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और प्लेलिस्ट की खासियत यह है कि उसमें सब लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2 पूरा दिया गया है। तो आप जाकर आराम से ओपन करें, पहला लेक्चर लगाएं और सारे लेक्चर्स को लिखते जाएं, समझते जाएं और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तहलका मचाएं। क्योंकि मेरा नाम है तहलका.com, बिल्कुल भी नहीं, मेरा नाम है जाविश और आप देख रहे हैं जाविश फिजिक्स का पहला नहीं मतलब लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो चलिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो हेडिंग दे लेता हूं मैं। टॉपिक है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में हो। लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलत बाड़ू। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं और लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलत बाड़ू बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, और हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। और मैंने पहले पढ़ाया है पैराएक्सियल रेज, तो दिमाग में रिकॉल करते चलिएगा। पैराएक्सियल पूरा कंसेप्ट है, इसके ऊपर लेक्चर है, आप जाकर देख सकते हैं। पैराएक्सियल रेज उसे कहते हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा, इत्तू सा, एकदम इत्तू सा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, that ray will be paraxial, and if the angle of incidence is very large then that angle will that ray will be marginal। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है तो रेज पैराएक्सियल होगी, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज है तो रेज मार्जिनल होगी। ये सारी चीजें मैंने बता रखा है आपको पीछे के लेक्चर्स में, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल अभी अपन समझेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। देखिए, इससे पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, मैं एक बार बना दूं, इसमें जो भी हम लोगों ने इमेज फॉर्म किया, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनी, यहां पर इमेज बनी। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ना, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट था, समझे? ये ऑब्जेक्ट जो था पॉइंट ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ हाइट होगी। तो जब उसके पास हाइट होगी, तो जब वो इमेज बनाएगा तो उस इमेज के पास भी हाइट होगी। उसी ऑब्जेक्ट के हाइट का और इमेज के हाइट के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन। बात समझ में आई? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट अब लेंगे, अब जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के पास एक हाइट होगी, और वो जब इमेज फॉर्म करेगा तो उस इमेज के पास भी हाइट होगी। तो ऑब्जेक्ट के हाइट, इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन और लैटरल मैग्निफिकेशन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर, अगर आया है तो आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं, अगर नहीं आया है तो लाने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, एफ सी, अगर आपके दिमाग में आए कि सर ये तो ठीक है कि खड़ा है, लेटा हुआ मिल गया तब, ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया तब इमेज कैसा बनेगा, ऐसा वाला हुआ तो
बनेगा, ये भी इमेज बनाएगा, लेकिन इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा, इसमें जो इमेज जो भी बने, जैसी बने, इतनी बड़ी बने, जहां बने, वो हम लोग समझेंगे डिटेल में, लेकिन उस मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अगर उसके पास लेंथ है और वो लेंथ अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, तो वो भी छोटी या बड़ी इमेज बनाएगा, और उसके मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक और सवाल आपके दिमाग में आया हो कि सर अगर उसके पास एरिया हो तब वो इमेज बनाएगा, तो जब ऑब्जेक्ट के पास एरिया है तो इमेज के पास भी एरिया होगा, और इसके रेशियो को हम लोग कहेंगे एरियल मैग्निफिकेशन। तो तीन तरह का एक्चुअल में मैग्निफिकेशन होता है, दिमाग में बात रख लीजिए। ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग लीनियर भी बोलते हैं, लेटरल भी बोलते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, अगर ऐसे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर तो इमेज भी इसका ऐसे बनेगा, तो इसको हम लोग, इसके रेशियो को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। अगर एरिया है तो एरिया ही बनेगा, तो एरियल मैग्निफिकेशन। तो दो जो मैग्निफिकेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लैटरल मैग्निफिकेशन। तो देखिए लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और हम लोग समझेंगे रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड का क्या लफड़ा फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर एक मिरर ले लेता हूं मैं। ये अपन ने एक मिरर लिया, ये अपन ने ऑप्टिकल एक्सिस बनाया, ऑप्टिकल एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। ये पोल बनाने के बाद फोकस बना दिया, और यहां पर अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये करके दिखा, ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। सबको अक्खा स्टूडेंट को मालूम है कि फोकस से पास करेगी। ठीक है, अब दूसरी रेज आती है यहां से पोल से, कितना एंगल बनाएगी, थीटा। ठीक है, और जितना एंगल बनाई है उतना ही एंगल बनाकर लौट जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे को ये लौटा दीजिए, कोई लौट, ये बन गया इमेज। ठीक है ना, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, बी डैश ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो ये यू, यहां इमेज बनी है सॉरी, ऑब्जेक्ट के लिए ब्लैक लाइन ही दिखाते हैं ताकि आपको, ये यहां से यहां हो गया यू, और ये यहां से ऑब्जेक्ट है तो यहां से यहां हो गया v। ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, u और v। अब इसके बाद देखें तो tan थीटा अगर हम लगाएं इस ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी पी अगर लगाते हैं tan थीटा, तो परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस हो जाएगा बीपी। तो tan थीटा बराबर ए बी एक्चुअली में है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है एक्चुअली में हाइट ऑफ इमेज। तो ए बी को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर बीपी हो जाएगा यू माइनस यू, साइन कन्वेंशन माइनस यू। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन याद है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के हाइट को पॉजिटिव बोलते हैं इसलिए एचओ पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर से होगा, इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा, ये हमने यहां लिख लिया। अब काम करते हैं इमेज वाले ट्रायंगल के लिए, तो उसको भी ब्लू से लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिले। ए डैश बी डैश पी tan थीटा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, बेस यहां पर है बी डैश पी, तो tan थीटा हो गया ए डैश बी डैश हो जाएगा माइनस एच आई, साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, याद है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के हाइट को निगेटिव से दिखाते हैं, माइनस एच आई, और डिस्टेंस हो जाएगा माइनस वी, माइनस से माइनस कट गया एच आई बाई वी। ठीक है, एच आई वी, एच आई हाइट ऑफ इमेज, और वी दूसरा नहीं समझिएगा,
एच आई बड़ा है। ठीक है, अब देखिए दोनों थीटा ही है तो tan थीटा के बराबर होगा। नहीं बोलिए, tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा के बराबर होगा तो tan थीटा एक जगह लिखेंगे HO बाई माइनस यू और एक tan थीटा की जगह लिखेंगे HI बाई V और यहां हो जाएगा V बाई माइनस यू HI बाई HO। तो अब हमारे साथ है मैग्निफिकेशन और इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो m बराबर फॉर्मूला आ गया HI बाई HO बराबर माइनस V बाई U और ये डेराइव हो गया है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। तो ये हमने मैग्निफिकेशन समझ लिया। ये मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है HI बाई HO, ये जनरल फॉर्मूला है। तो अब तक हमने दो फॉर्मूला लेकर आए हैं हम, एक 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। ठीक है, एक ये फॉर्मूला और ये एक ये फॉर्मूला, ये दोनों में ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला एंड वैल्यूज शुड नहीं मस्ट बी विथ साइन। वैल्यूज को कैसे डालना है, साइन के साथ, तभी आपको परफेक्ट आंसर मिलेगी। ठीक है, मतलब मिलेगा। ठीक है, अब इतना में ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन हमने समझ लिया। ये जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रेशियो है, इसी रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो दो तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास हाइट ऑफ इमेज मालूम है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम हो तो भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूज करके भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझिए कि हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन का साइन कौन डिसाइड करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड करेगा HI बाई HO। एकदम ध्यान में रखिए, HI बाई HO, क्योंकि जब रियल इमेज बनेगी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, इमेज नीचे होगा, तो इसमें मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें दोनों माइनस में आ गया, ठीक है, दोनों माइनस में अगर आ जाता है, माइनस V माइनस U दोनों माइनस में आ गया, तो फिर इस वाले से, ये तो जनरल फॉर्मूला इसलिए यहां माइनस लगा हुआ है, लेकिन जब हम वैल्यू डालेंगे तो प्रॉपर साइन के साथ डालेंगे। तो मैग्निफिकेशन में जो मैग्निफिकेशन का साइन एक्चुअली में हमें जो बताएगा वो कौन बताएगा, HI बाई HO। इसी के साइन से मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड होगा, इससे मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। अब ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन हमने समझ लिया। अब थोड़ा हम लोग एक और कंसेप्ट समझेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इससे अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, या पूरा ही मिटा दूं, नहीं रहने देता। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम लोग समझेंगे कौन सा कंसेप्ट है, इसको भी डब्बे में डाल दे, क्या डाल ही देते हैं ताकि समझ में आए। स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट मार लीजिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, प्रिंट का पैसा होगा ही आपके पास। एंड वैल्यूज, अब देखिए यहां पर हम लोग रियल इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल का वाला तो कंसेप्ट हम समझ गए। अब जो समझना है हमें वो समझना है इन्वर्टेड और इरेक्ट। सबसे पहले समझते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब, इसको थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ताकि आपको क्लियरिफिकेशन मिले। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। वो वाली उल्टी नहीं समझिएगा, वो नहीं, ठीक है। उल्टी मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है। इन्वर्टेड कब होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कब होगा? इन्वर्टेड के लिए कंडीशन क्या है? इन्वर्टेड कहने का मतलब उल्टी। उल्टी कब हो? जैसे यहां पर एक केस लेते थे, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और इमेज इधर बनी, तो ये इन्वर्टेड केस कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज उल्टी बनी है, ये क्या कहलाएगा? इन्वर्टेड। एक और केस देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट नीचे हो और इमेज ऊपर बने, क्या ये इन्वर्टेड कहलाएगा? ये भी इन्वर्टेड कहलाएगा, क्योंकि उल्टी पुल्टी होनी चाहिए। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट इमेज अगर पलटी मारे हुई है, इस वजह से उसको क्या कहेंगे? इन्वर्टेड। तो ये दोनों ही केस किसका है? इन्वर्टेड का। यहां मैं
मैं इमेज को ही ब्लैक से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हाइट ऑफ इमेज और यहां है हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है, यहां ऑब्जेक्ट नीचे है इमेज ऊपर है। ये दोनों ही केस किसका है? ये दोनों ही केस है इन्वर्टेड का। ठीक है, तो इन्वर्टेड आप समझ गए कि इन्वर्टेड केस क्या होगा। लेकिन अगर एक और केस ले लेते हैं इन्वर्टेड का, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, और इमेज भी इधर ही है, इमेज भी इधर ही, तो इसको हम लोग, ये इन्वर्टेड वाला केस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर है इमेज भी इधर ही है। या एक और केस देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी इधर ही है, तो इसको हम लोग कहेंगे इरेक्ट। इसको क्या कहेंगे? इरेक्ट। इस वाले केस में हम लोग नेचर ऑफ इमेज जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इरेक्ट। ये दोनों इरेक्ट का केस है, ये इन्वर्टेड का केस है। तो इन्वर्टेड का केस समझ गए, इमेज एक तरफ ऑब्जेक्ट तो दूसरी तरफ इमेज, एक तरफ ऑब्जेक्ट तो दूसरी तरफ इमेज, इन्वर्टेड। एक तरफ ऑब्जेक्ट और उसी तरफ इमेज, एक तरफ ऑब्जेक्ट और उसी तरफ इमेज, तो इसको क्या कहेंगे? इरेक्ट। तो इन्वर्टेड और इरेक्ट वाला कंसेप्ट आप समझ गए। इरेक्ट, इन्वर्टेड को कहते हैं उल्टी, तो इरेक्ट को कहते हैं सीधी। इरेक्ट को क्या कहेंगे? सीधी, सीधी। ठीक है, सीधी। अब देखिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखिए दो केस हमने देख लिया, इन्वर्टेड और इरेक्ट। अब हम लोग काम करते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कहने का मतलब होता है छोटी। ठीक है, डिमिनिश्ड कहने का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी। ठीक है, आप लोग भी बोलिए छोटी। ठीक है, डिमिनिश्ड करने का मतलब बहुत छोटी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी बहुत, ऐसा भी लिख सकते हैं। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, और क्या लिख सकते हैं? छोटी बहुत, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी बहु, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गोपी बहु, गोपी बहु। बात समझ में आ रही है? तो डिमिनिश्ड कहने का मतलब क्या है? गोपी बहु ये सब नहीं। डिमिनिश्ड कहने का मतलब है बहुत छोटी। डिमिनिश्ड कहने का मतलब क्या है? बहुत छोटी। और बहुत छोटी कब इमेज बनेगी? जब यहां हम मॉडुलस ले रहे हैं, क्योंकि हमको साइन से मतलब नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। इसलिए हाइट ऑफ इमेज जब छोटा हो किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। या मॉडुलस ले रहा हूं, ताकि मॉडुलस के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखिए, मॉडुलस ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जब छोटी हो किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। और हाइट ऑफ, और क्या है फॉर्मूला? v/u। तो जब v इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस कम हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तो भी कैसी बनेगी इमेज? डिमिनिश्ड बनेगी। तो डिमिनिश्ड का केस आप समझ गए, ये डिमिनिश्ड का केस है। तो डिमिनिश्ड के बाद क्या आता है? इनलार्ज। इनलार्ज, तो इनलार्ज के लिए क्या है? इनलार्ज, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, इनलार्ज मतलब बड़ी। इनलार्ज मतलब बड़ी। तो बड़ी का केस आप समझ ही गए होंगे। बड़ी के केस में हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और इमेज डिस्टेंस ज्यादा होगा किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। इसमें भी मॉडुलस लगा देता हूं मैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इनलार्ज। क्या कहेंगे इसको? इनलार्ज। यहां ब्लू से लिख दे रहे हैं ताकि आपको लिख देता हूं मैं, इनलार्ज। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट ले लो ना यार, इतना खूबसूरत लग रहा है, स्क्रीनशॉट लो। चलिए, ये हुआ ना मेरी स्टूडेंट वाली बात। अब देखिए मेरे स्टूडेंट वाली बात। चलिए अब देखिए, ये पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज मिल गया है इमेज के बारे में, कि जब इमेज बनेगी, जहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट कैसी होगी, इमेज कैसी कैसी बनेगी, उसका साइन कन्वेंशन क्या क्या होगा, मिरर कैसा होगा,
ऑब्जेक्ट कैसा होगा तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, इमेज कैसी होगी तो साइन कन्वेंशन कैसी होगी, इमेज कहां पर लाई करेगी, ऑब्जेक्ट कहां पर लाई करेगी, इमेज का नेचर, ऑब्जेक्ट का नेचर इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है कि इनलार्ज है, पूरा कंप्लीट नॉलेज और मैग्निफिकेशन भी साथ में, पूरा कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको इसमें दे दिया है प्रफुल्ल, ठीक है, प्रफुल्ल नहीं, पूरा कंप्लीट नॉलेज मैंने इसमें आपको दे दिया है। तो इसमें अगर आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होगा, मैं इतना गारंटी लेता हूं कि इसमें तो एक रत्ती, एक पॉइंट जितना भी डाउट नहीं है। अगर है तो कमेंट कीजिए ना, मैं किस लिए हूं, मैं उसी के लिए तो हूं कि आपके डाउट को आपके दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो आप पर वाजिब है कि लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और 3 लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए कहें और फिर उन्हें कहें कि वो अगले 3 को कहें, फिर उन्हें कहें कि वो अगले 3 को और अगले 3 को, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।